इस शांतिप्रिय तरीके से हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे ज्ञापन डीसी साहब ने लिया। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनहित के लिए, जनता के लिए, अगर कोई सरकार देखिए जी, पिछले काफ़ी समय से महंगाई बढ़ती जा रही। पिछले 6 महीने में लगभग हर चीज़ में 25% की बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा सीधा जो असर है वो आम जनता के ऊपर पड़ता है। अब जब तेल महंगा होता है तो ना तो इसका सरकार पे असर पड़ता है, ना किसी बड़े उद्योगपति पे पड़ता है। इसका असर हमेशा देश के आम जनता पे पड़ता है। सबसे बड़ी मार उनके ऊपर पड़ता है और लगातार आप देख रहे हो कि इस प्रकार से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी तो डीजल के दाम बढ़े। आप मुझे ये बताइए, सरकार तो कह देती है कि ये देश हित में है। ये किस चीज़ का देश हित है जिसमें सरकार अपनी ही जनता का गला घोटने का काम कर रही है? आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा देश हित है जहाँ पर आप अपनी जनता को दी हुई सब्सिडी वापस लेते हैं और फिर उसके बाद आप दाम बढ़ाना शुरू करते हैं? आपने सब्सिडी भी वापस ली और दाम भी बढ़ाने लग रहे। क्यों बढ़ा रहे हैं? आज भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बैरल का रेट है वो बढ़ा नहीं है, तो फिर दिक्कत किस चीज़ की? केवल और केवल चंद उद्योगपतियों को जो रिफाइनरी चलाने का काम करते हैं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए। और ऊपर से अब तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कानून बना दिया। पहले एक कानून बना था कि भी किसी भी चीज़ पे कोई भी मोनोपोली नहीं बना सकता। आज गेहूं की मोनोपोली का हक, इस देश के पेट का हक अदानी को सरकार ने देने का काम करा है। पूरे देश में गेहूं के जितने भी प्राइवेट कारखाने बनेंगे वो सारे के सारे अदानी बनाएगा और सरकार इस पे कोई रोक नहीं लगाएगी। इस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन ये हमारे हकों को मारने का काम करते हैं। अर्जुन, कल भी आपने प्रदर्शन किया रोहतक में, आज भी सिरसा में प्रदर्शन किया। कितना अंतर दोनों प्रदर्शन में? कल जो है विवाद हुआ और आज दूसरी से आपका ज्ञापन ले लिया गया। देखिए जी, फर्क आपको साफ दिख रहा होगा। जहाँ पर प्रशासन बदतमीजी करता है तो वहाँ पर उसको उसका जवाब भी मिलता है। आज सिरसा के प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने बड़े प्यार से उनको बोला कि डीसी साहब आप हमसे ज्ञापन लीजिए। वो आए, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया। कोई तकरार नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, हम भी एक पब्लिक सर्वेंट है। हमारी जिम्मेवारी है जनता की आवाज़ उन तक पहुँचाना और उनकी जिम्मेवारी थी उसको लेकर के आगे राष्ट्रपति जी तक पहुँचाना। दोनों ने अपना कर्तव्य निभाया तो कितना स्मूथली हुआ है। लेकिन जब कोई एक अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हटता है तो फिर वो केवल अपना नहीं, वो देश की आम जनता का नुकसान कर रहा है। क्योंकि आप अगर दफ्तर में बैठे भी हो तो वो दफ्तर तक जो खर्चा आपका दिया जा रहा है वो जनता दे रही है। आप दफ्तर में अगर बैठे हो तो आपकी जिम्मेवारी ही केवल और केवल जनता की सुनवाई करने। कल के एपिसोड के बाद जो हरियाणा IPS एसोसिएशन है उन्होंने आपत्ति जाहिर की, आपके बयान की निंदा की है। देखिए जी, जितनी चाहे मेरी निंदा चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो एक ही बात पूछूंगा, जब भाई पूर्ण सिंह जी की आत्महत्या हुई थी तब कहाँ थी एसोसिएशन? जब एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के साथ, अनिल विज जी के साथ अफसर बदतमीजी से बात करता है पब्लिकली, तब कहाँ थी एसोसिएशन? मैं आपके माध्यम से एसोसिएशन को एक चीज़ कहूँगा, आपने मेरी निंदा करनी आप कीजिए, लेकिन आप अपने ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल कैसे फॉलो किया जाता है ये भी सिखाने का काम कीजिए। एक विधायक का प्रोटोकॉल एक IPS ऑफिसर से ऊपर है या एक SP से भी ऊपर होता है, DC से भी ऊपर होता है। दोनों का दायित्व बनता था कि जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ उनको आकर के मेरे से ज्ञापन लेना चाहिए था, लेकिन उसके बदले इस सरकार का पक्ष रखने का काम करते हैं, बदतमीजी से बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जी, मैं एक पहली बार बहुत क्लियरली कह देता हूँ, हम जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पोता हूँ, चौधरी अभय सिंह जी का बेटा हूँ। मेरे साथ आप बदतमीजी से बात करेंगे, आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप बदतमीजी से बात करेंगे तो आपको मैं जवाब देने का काम करूँगा। अर्जुन, एक बार फिर से सचिन गुप्ता जो DC हैं रोहतक के, आपके फादर से भी बहस हुई, कल आपसे बहस हुई। देखिए जी, कईयों की गंदी आदत होती है, कई सरकार में ऐसे, कई प्रशासन में भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको ये हिदायत दूंगा, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक का काम कीजिए। आप अगर राजनीति में पढ़ेंगे तो
तो इसमें नुकसान आप ही का होगा। अर्जुन, जिस तरह से अभी आपने बात करी गेहूं की, कुछ हाथों में दिया जा रहा है पानी को, तो आगे फिर क्या रुख देखते हैं आप? अगर इसी तरह से फूड पे और पानी पे कब्जा होगा तो सरकार ही उसमें करवाएगी, तो फिर आगे किस तरह का रुख आप देख रहे हैं किसानों का? देखिए जी, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले कई दिनों में इस देश के अंदर क्या हालात बन रहे हैं वो आप सब देख रहे हो, और देश की जनता में किस प्रकार से आक्रोश बढ़ चुका है ये भी आप देख रहे हो। देखिए जी, आप कुछ समय तक लोगों को दबा सकते हो, अपनी मनमर्जी कर सकते हो, आप हमेशा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। इस देश ने पहली बार क्रांति नहीं देखी है, देश ने लगातार क्रांतियाँ देखी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति देखी, इमरजेंसी के दौरान क्रांति देखी, उसके बाद पोस्ट पंजाब टेररिज्म के अंदर भारत के अंदर क्रांति देखी। देश के अंदर देश के युवा ने कई बार क्रांति लाने का काम करा है, और जिसने देश के युवा को रोकने की कोशिश करी है, उस क्रांति को रोकने की कोशिश करी है, वो हमेशा सत्ता पक्ष से उतर के विपक्ष के अंदर जाने का उसने काम करा है। आज भी देश के अंदर ये लगातार सवाल पूछने वालों को कॉकरोच कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा, ये जिन लोगों को ये बात कह रहे हैं, कॉकरोच वो जानवर है जो सब जगह जी जाता है, वो कहीं से भी निकल सकता है। आप ही को तकलीफ आएगी, जनता आपसे सवाल करती है, जवाब देना सीखना चाहिए। 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। बिल्कुल है जी, मेरा उसको पूर्ण समर्थन भी है। मेरा प्रयास भी रहेगा कि मैं भी वहाँ जाने का काम करूँ, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आज बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हरियाणा प्रदेश के युवा की मांग है, HPSC को लेकर के मांग है, मेरा ये प्रयास रहेगा भाई सभी युवा साथियों को उजागर करके उनको भी साथ लेके जाए। जेजेपी ने कल के एपिसोड को लेकर आपत्ति जाहिर की है। जेजेपी को आपत्ति कब नहीं होती मेरे से, इनको तो रोज़ मेरे से आपत्ति रहती है। यदि मैं एक चीज़ कहूँगा, ये आपत्ति ना करते ना, अपना काम ढंग से कर लेते, तो शायद इनका भी कोई एक आधा विधायक कोई काम ही कर लेता। लेकिन ये आपत्ति वाले लोग हैं, इनको कोई काम से मतलब नहीं है।